नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जय हिंद, जय भारत। आज अपन इनडायरेक्ट स्पीच का अपन तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, और जो वर्ब संबंधी जो परिवर्तन है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन जो वर्ब संबंधी जो परिवर्तन है उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक तरीका और भी अपन कर सकते हैं। जैसे अपन टेबल बना ली, टेबल बना करके अपन इसको अपन सीख सकते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच में, अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में जो आगे का जो रिपोर्टेड क्लाउज का वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना है, पास्ट सिंपल करना है। क्या करना है, पास्ट सिंपल करना है। जैसे सब्जेक्ट प्लस मानो कि फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपको करना क्या है, सब्जेक्ट प्लस मानो कि सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे आपको करना है, ठीक है। और अगर डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड क्लाउज का वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यू में मिले, तो आपको क्या करना है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या होगा, इज आरएम मिलेगा आपको, तो आपको वर्ब कौन सी करनी है, इज आरएम की वर्ब आपको करनी है वाज वर्ब, ठीक है। इज आरएम की कौन सी करनी है, वाज वर्ब करनी है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। अब आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बदलेगा, अगर है तो आपको क्या करना है, हैड करना है, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू अगर हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन दे रखा है तो हैड प्लस बीन करना है, ठीक है ना। तो कैसे करना है, पहले अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आपको क्या करना है, पास्ट करना है। क्या करना है, पास्ट करना है, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू तो पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, दैट्स ऑल। वैसे ही अपन आगे करेंगे कि अगर आपको पास्ट सिंपल मिले तो आपको पास्ट परफेक्ट करना है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यू मिले तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये देखते हैं, पहले आप इनको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या है, पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य अगर आपको मिले, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, पास्ट सिंपल में मैनो की सेकंड फॉर्म मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म करनी है, यानी पास्ट परफेक्ट करना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस मिले, क्या मिले, पास्ट कंटिन्यूअस, तो आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी क्या करना है आपको, पास्ट कंटिन्यूअस मिले तो आपको करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है, ठीक है ना। अब पास्ट कंटिन्यूअस में मिलेगा क्या, वाज वर्ब मिलेगा, तो आपको वाज वर्ब का क्या करना है, हेड प्लस थर्ड वर्ब, मतलब हेड विन करना है। क्या करना है, हेड विन करना है। ये आपको ये जो रूल है, ये जो टेबल है, वो आपको एक टेबल बनानी है अच्छी से, ठीक है। इसको बंद करना है, टेबल बनानी है और उसको याद करना है, ठीक है। इससे आगे अपन समय व दूरी संबंधी परिवर्तन समझेंगे, मॉडल कैसे परिवर्तित होगी वो समझेंगे। जैसे कैन है तो कुड में बदलेगा, में है तो माइट में बदलेगा, शैल है तो शुड में बदलेगा, विल है तो वुड में बदलेगा, ठीक है। तो ये जो मॉडल है वो कैसे कन्वर्ट होंगे वो भी अपन सीखेंगे। और इसके बाद तीसरा जो नियम है हमारा वो है समय व दूरी संबंधी परिवर्तन। पहले आप लिखो, इसके बाद में वो लिखते हैं। अब देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर समय व दूरी संबंधी परिवर्तन। तीसरा अपन लास्ट है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर समय व दूरी संबंधी परिवर्तन। अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस हो, ठीक है, दिस में सी है, ये दूरी संबंधी परिवर्तन है, ध्यान देना। अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस हो तो इनडायरेक्ट में बदलेगा दैट, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या हो, दीज, तो इनडायरेक्ट में बदलेगा दोज, किसमें बदलेगा, दोज, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच में हो हेयर, तो इनडायरेक्ट में किसमें बदलेगा, देयर। अगर हो नाउ तो किसमें बदलेगा, देन। अगर हो यस्टरडे तो किसमें बदलेगा, द प्रीवियस डे। अगर हो टुडे तो किसमें बदलेगा, दैट डे। अगर हो टू नाइट तो किसमें बदलेगा, दैट नाइट। अगर हो टुमारो तो किसमें बदलेगा, द नेक्स्ट डे। अगर हो लास्ट नाइट तो किसमें बदलेगा, द प्रीवियस नाइट। तो ये है हमारा समय व दूरी संबंधी परिवर्तन, ठीक है। ये परिवर्तन कब संभव है, पॉसिबल कब है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, अर्थात मैंने कि सेकंड फॉर्म दे रखी हो, सैड दे रखा हो, तो ही आपको रिपोर्टेड स्पीच के
अंदर समय व दूरी में परिवर्तन करना है, वर्ब में परिवर्तन करना है, ठीक है, प्रोनाउन में परिवर्तन करना है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन वर्ब में परिवर्तन कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। समय और दूरी में परिवर्तन कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है। ये दोनों आप ध्यान में रखना, राष्ट्र के दोनों आप जो रूल है वो ध्यान में रखना कि वर्ब में परिवर्तन कब पॉसिबल है? तो वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, मैंने की सेकंड फॉर्म है, यानी सेड दे रखा हो, यानी पास्ट में हो। और समय और दूरी में परिवर्तन कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दे रखा हो तो समय और दूरी में परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, पहले आप ये लिखो, फिर आगे पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपना क्या है, आगे मान सकते हैं उसको, थर्ड नंबर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मॉडल में परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही मॉडल में परिवर्तन। अब मॉडल में परिवर्तन कैसे होगा? अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन दे रखा हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना है? सॉरी, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, सॉरी देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मॉडल में परिवर्तन, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको कैन मिले तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना है? कुड करना है। कैन का, मे का क्या करना है? माइट करना है। शैल का क्या करना है? शुड करना है। ठीक है, विल का क्या करना है? वुड करना है। लेकिन यहां क्या लिखेंगे? लेकिन क्या लिखेंगे? लेकिन वुड ज्यादा उचित है, लेकिन वुड ज्यादा उचित है। ठीक है, तो ये हमारे जो परिवर्तन है वो हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब वाक्य की कंडीशन के आधार पर, वाक्य की कंडीशन क्या है उसके आधार पर साइड का, जैसे सजेस्टेड भी होता है, साइड का रिक्वेस्टेड भी होता है, साइड का ऑर्डर्ड भी होता है, साइड का कमांडेड भी होता है। लेकिन वाक्य की कंडीशन होगी उसके आधार पर ही हमें उसको करेंगे। ठीक है ना, लेकिन अपने जो साधारण वाक्य जो करते हैं उस साधारण वाक्य की कंडीशन के हिसाब से हमने सारे रूल अब तक कर लिए हैं। अब अपन क्या करेंगे, इन जो अब तक हमने जो रूल पढ़े हैं उनके हमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है देखिए, ही सैड टू यू कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम लिसनिंग टू रेडियो। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हुआ? ये होगा, ये हो गया डायरेक्ट सेंटेंस। अब इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे बदलना है वो आपको मैंने रूल बता दिया है। जैसे ही हमने लिखा, ही सेड का क्या किया? टोल्ड। क्यों किया? क्योंकि टू जो प्रेपोजिशन है उसके बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसलिए सेड का टोल्ड होगा। प्रेपोजिशन टू को हटा देंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। आई है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही, इसलिए यहां पर हमने क्या लिखा? ही। इज आरम का क्या करना है? वाज वर्ब। इज आरम का वाज वर्ब कब करना है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए हमने इज आरम का क्या कर दिया? वाज वर्ब। यहाँ वाज क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? ही। आगे देखो, लिसनिंग टू रेडियो, कंप्लीट, फुल स्टॉप लगाओ, इनवर्टेड कॉमा हटाओ, फुल स्टॉप लगाओ। नेक्स्ट, he said to me, comma inverted comma, my name is Ramatar, full stop, inverted comma बंद। आंसर, he said का told, preposition to हटा देंगे, ऑब्जेक्ट में को लिखेंगे, साधारण कंडीशन है तो दैट का प्रयोग करेंगे दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है, अब माई क्या है? ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ये आई का पजेसिव है, आई का पजेसिव है, इसलिए ही का पजेसिव क्या होता है? हिज। यहाँ ये पजेसिव है तो यहाँ पजेसिव ही आएगा, इसलिए हमने ही का पजेसिव लिखा हिज। ठीक है, नेम, इज वर्ब को क्या करना है? वाज वर्ब। कब करना है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो क्या करना है? वाज वर्ब। हिज नेम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट इज वर्ब में क्या होगा? वाज वर्ब। वाज क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। राम अवतार, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए, द गर्ल सैड ए बॉय स्टॉल माई पर्स। ठीक है, कॉमा ए बॉय स्टॉल माई पर्स। ठीक है, तो द गर्ल सैड का क्या करेंगे? टोल्ड। नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सैड का सैड ही रखेंगे। ठीक है ना, ध्यान दें, अगर सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो रिपोर्टिंग वर्ब में तो सैड का सैड ही रखेंगे, से का से ही रखेंगे। ठीक है, बदलेंगे नहीं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग। ए बॉय
ये क्या है, नाउन है, इसलिए नहीं बदला जाएगा, ये स्मॉल लेटर में आ गया। यहाँ देखो ये स्टॉल क्या है, मैंने की सेकंड फॉर्म है, इसलिए पास्ट सिंपल हुआ, और पास्ट सिंपल किसमें बदला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और पास्ट में दे रखा है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो स्टॉल की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। फिर हर, यहाँ देखो माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल, मतलब सी है, सी का पजेसिव क्या होता है, हर, इसलिए हमने क्या लिखा, हर लिखा। आगे पर्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, दादाजी सेड टू मी यू आर ए लेजी बॉय। तो दादाजी सेड का क्या करेंगे अब, टोल्ड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, ऑब्जेक्ट, इसलिए सेड का टोल्ड। प्रपोजिशन टू को हटा देंगे, ऑब्जेक्ट मी को लिखेंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। यू है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। हमने आई सब्जेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, इसलिए हमने आई सब्जेक्ट लिखा। अब इजारम है तो वाजवर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए वाजवर आएगा। और वाज क्यों आया, क्योंकि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो वाज आ गया, फिर आगे जो है वैसा का वैसा लिख दो, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, सी सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम एन इंजीनियर, फुल स्टॉप, कॉमा बंद। सी सेज का सेज क्यों किया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए सेज का सेज करेंगे। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी, और ये भी क्या, ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी लिखा। ठीक है, इस आरम किसमें बदला जाएगा, वाज वर्ब में, लेकिन नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वो अब पास्ट में नहीं है, वो प्रेजेंट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में ही होगा, इसलिए हमने इजारम है उसको इजारम में ही रखा है। सी के अकॉर्डिंग इज आ गया, आगे वाक्य वैसा वैसा लिख दो, लास्ट में फुल स्टॉप। ये हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आज हमने इस पार्ट 3 में जितने भी साधारण वाक्य है वो हमने अच्छे से बखूबी सीख लिए हैं। साधारण वाक्य के जो नियम है वो हमने अच्छे से सीख लिए हैं। आगे का जो वीडियो है वो हमारे जो क्वेश्चन मार्क जो वाले वाक्य हैं, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो कैसे होंगे, उनमें वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होगा, दोनों रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होगा। तो ये अब तक जो हमने सीख लिए वो आपको बार बार देखना चाहिए, बार बार आपको रिवाइज करना चाहिए, पूरा जो रूल्स है वो आपको लिखने चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।